साथियों, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। कई बार लोग ये कहते हैं कि जब भी किसी को भूखा देखो, तुरंत खाना खिलाओ। अगर हम किसी भूखे को खाना खिलाएंगे, तो निश्चित तौर पे उसकी भूख शांत होगी और हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। पर साथियों, एक बात समझ में नहीं आती कि अगर हम अपने फायदे के लिए दूसरे को कुछ दे रहे हैं, तो क्या ये परोपकार है? जरा खुद सोचिए, ये परोपकार हो ही नहीं सकता। कभी देखा है कि ईश्वर ने आपको दिया हो और कुछ मांगो बदले में? वो है परोपकार। जबकि हम क्या कर रहे हैं? खुद कोशिश कर रहे हैं भगवान बनने की, कि मंदिर में गए, आटा दिया है 20 किलो, बदले में क्या मिला? सम्मान। या किसी भिखारी को हमने 5, 10, 20 रुपए दे दिए, बदले में क्या चाहिए हमको? बड़ा कारोबार। और हमने एक दृष्टिकोण जो है दिमाग में सेट कर लिया है कि ईश्वर ने ये वचन दिया है कि तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। तो क्या इन्वेस्टमेंट है हमारा कि 1 पैसा गरीब को दो, 10 लाख जो है बदले में मिल जाएगा। सब लगे हुए इस प्रोसेस को जो है फॉलो करने में। पर हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा। और जब आप बात कर रहे हो अपने फायदे की, तो ये परोपकार नहीं है। इससे कोई भी आपको आनंद नहीं मिलने वाला है, और किसी भी रूप में कोई कृपा आप पर हुई नहीं है ईश्वर की। सिर्फ आपने अपने मन की तसल्ली कर ली, खुद के हाथ से खुद की पीठ जो है थपथपा ली। तो ऐसा मत करो भाई, इससे बचो। साथियों, अगर कोई हमें कहता है कि कोई भूखा दिखे, उसको खाना दो, तो उसका बेसिस क्या है, मोटिव क्या है? कि पुण्य की प्राप्ति होगी। पर फिर हम क्यों भूखे मर रहे हैं? कई बार देखा है मैंने कि एक बेसिक चीज को पाने के लिए हम लोग हमारी ही काया को कष्ट देते रहते हैं। वो चीज क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। हम लोग अनशन कर लेते हैं, या खाना पीना जो है छोड़ देते हैं, या कई बार उपवास भी जो है रख लेते हैं। पर जरा सोचो कि जीवन भर हमने पाप किए, तो क्या महीने में या 2 महीने में उपवास करके या व्रत रख के उन पापों से मुक्ति मिल जाएगी? उत्तर है नहीं। अगर हम सिर्फ व्रत रख रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो हमारा ये दृष्टिकोण ही गलत है। बेसिकली खुद को अगर आप भूखा रख रहे हो ना, तो आप आत्महिंसा कर रहे हो। आप ईश्वर के आदेश की अवहेलना कर रहे हो। ईश्वर का आदेश क्या है? कि कोई भी जीव धरती पर भूखा नहीं सोना चाहिए। उसने इंतजाम किया है, चाहे हाथी हो चाहे चींटी हो, सबके लिए। तो हम क्यों मार रहे हैं खुद को भूखा? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, कि भूखा रहेंगे एक दिन महीने में तो मोक्ष मिल जाएगा। बल्कि ऐसा करके आप अपना दुख जो है और बढ़ा रहे हो। आप आत्महिंसा कर रहे हो। आप अपने ही शरीर को कष्ट दे रहे हो। ऐसा मत करो भाई, नुकसान इसमें आपका ही है। इसलिए किसी ने कहा भी है कि दूसरे को भूखा मारना तो गलत है, पाप है। तो खुद को भूखा मारना सही कैसे हो सकता है? दूसरों को सताना यदि हिंसा है, तो खुद को सताना अहिंसा कैसे हो सकता है? साथियों, 2 वर्ग के लोग इस समाज में हमको देखने को मिलेंगे। एक तो वो जो ताकतवर है, एक वो जो कमजोर है। ये भी देखा गया है कि जो ताकतवर है ये भी हिंसा करते हैं, पर दूसरों पर। और जो कमजोर है ये भी हिंसा करते हैं, पर खुद पर। यही फर्क है एक ताकतवर में और एक कमजोर में। क्योंकि ताकतवर दूसरों को सताएगा, उसको आनंद आएगा। और कमजोर कुछ नहीं कर पाएगा, वो खुद पे करेगा अत्याचार। और अल्टीमेटली इसको हम कहेंगे आत्महिंसा। और ये महापाप है। और मूर्ख ही ऐसे पापों को जन्म देते हैं और ऐसे पाप कर्म में पारंगत है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है आपको, तो उसके लिए एक सरल उपाय है। वो है अपनी वासनाओं पर नियंत्रण। देखिए, अगर आप अधिक बोलने की आदत रखते हैं, तो उसको जो है कम कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बोलना छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा कि बोलने का परित्याग कर दो। पर बोलने पे नियंत्रण रखो। इसका डेफिनेट फायदा जो है मिलने वाला है। कई बार देखा होगा आपने अपने पड़ोस में या दफ्तर में, कुछ लोग अलग ही प्रजाति के हैं। बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, चुप ही नहीं होते। लगता है चुप रहने का बटन उनकी लाइफ में ईश्वर ने दिया ही नहीं है। पर क्या बोलते रहेंगे, उनको खुद को भी नहीं पता। उसका क्या अर्थ निकलेगा खुद को भी नहीं पता। पर इसलिए बोल रहे हैं
क्योंकि वो ये देखते हैं कि हमारे बोलने से अगर 4 लोग हंस रहे हैं तो इसमें आनंद की अनुभूति है। समय कट रहा है, समय नहीं कट रहा है। आप उनके लिए मनोरंजन का एक साध्य बन चुके हो। क्या आपको लगता है कि आप इस संसार में सिर्फ दूसरों का मनोरंजन करना है? अगर लगता है तो आपका दृष्टिकोण ठीक है। अगर लगता है कि हम गलती कर रहे हैं तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। दृष्टिकोण को बदलो, चैतन्य विकसित होगा। अगर चैतन्य विकसित होगा तो आत्मा को भी आनंद की अनुभूति होगी। जितनी एनर्जी हम बोलने में लगाते हैं उससे अधिक एनर्जी लगानी है हमारे को, पर खुद को कंट्रोल रखने में, उसका अलग ही फायदा होने वाला है। और आप खुद देखना कि आपको अलग ही आनंद आएगा। कई बार हम लोग जाते हैं मंदिर, एकांत पकड़ के हम कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो कितना आनंद शरीर को आता है, क्योंकि हम लोग उस समय चार्ज हो रहे होते हैं रियल वे में, अपने चैतन्य को विकसित कर रहे होते हैं। और वहीं दूसरी ओर आप मंदिर के बाहर एक बेंच में बैठ जाओ, 4-5 दोस्तों को भी ले जाओ, खूब बातें करो 3-4 घंटे, आपको आनंद आएगा ही नहीं। जब घर लौटोगे ना तो थका थका फील करोगे, क्योंकि आपने कुछ ग्रहण किया ही नहीं। जो खुराक थी आत्मा की वो आत्मा को दी नहीं। इसलिए खुद को भूखा नहीं रखना है। क्लियर होगी बात? ये ऐसा कोई काम नहीं करना है जो कि आडंबरी हो। खुद को चार्ज करना है, पर एकांकी जीवन जी के। और जितना हम अपनी वासनाओं पर कंट्रोल रखेंगे उतना ही हम फायदे में रहने वाले हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए विचार के साथ।